पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश फिर साजिश रचने वाला है। क्या तारिक रहमान भी यूनुस की लाइन पे काम कर रहे हैं? और साथ ही क्या बांग्लादेश भारत का कर्ज भूल गया है और भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? इन सब के साथ एक बड़ा सवाल यह भी कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे चालबाजी कर रहा है बांग्लादेश। तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बांग्लादेश पर निगाहें टिकी हैं क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान धीरे धीरे अपने एजेंडे की डोर खोलने लगे हैं। पैराशूट सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हुई तो लगा कि घरेलू संकट झेलने के बाद भारत के पड़ोसी को थोड़ी अक्ल आई होगी, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के मंसूबे भी उनसे अलग अब नहीं लग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और शरीफ के साथ इस दौरे पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मुल्ला मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे। बांग्लादेशी पत्रकार और साथ ही कई बड़ी शख्सियतों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का ये दौरा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के ठीक बाद होने की उम्मीद है। ये जानकारी अभी सामने आई। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्रकार ने पोस्ट किया और बताया कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का यह आधिकारिक दौरा 3 दिनों का होगा और इस दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच कई समझौतों पर साइन होने की उम्मीद है। एक बड़े रक्षा सहयोग पर भी सहमति की उम्मीद है, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करेगी, इसे मॉडर्नाइज करेगी। यानी सोचिए, दोनों देश फिर से मिल रहे हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बांग्लादेश आते हैं तो कई दशकों में ये अहम दौरा होगा। 2 दशक में किसी पाकिस्तानी राष्ट्र प्रमुख का पहला दौरा होगा। इसके पहले 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया था। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब स्तर पर रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद आई मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले थे। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में अगस्त 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। बांग्लादेश पहुंचे थे, जो किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 13 साल में पहली यात्रा थी। इस्लामाबाद ने डार की ढाका यात्रा को ऐतिहासिक और पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब बताया था। लेकिन यह दौरा जहां प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ साथ जाने वाले, दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने जिस तरह से अचानक 7 दशकों से लंबित पद्मना बैरेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का फैसला किया, उससे भी ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। दरअसल बांग्लादेश से मिल रही खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अचानक नदी पर बैराज बनाने का फैसला देश के जल संकट से निपटने के लिए लिया गया है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन इसका असल मकसद भारत के फरक्का बैराज से पड़ने वाले प्रभाव को कम करना बताया गया है। बांग्लादेश का दावा है कि फरक्का बैराज की वजह से उसके यहाँ जल संकट पैदा हुआ है और जमीन बंजर हो रही है, खारापन जमीन में बढ़ रहा है। और इसी बीच चीन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश अब आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश पहुंच रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर अब बांग्लादेश काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों को भी नया आकार मिला था, जो तारिक रहमान की सरकार में भी जारी दिख रहा है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल के दौरे भी लगातार दिखे हैं और इसी हफ्ते पाकिस्तानी वायुसेना का भी एक डेलीगेशन ढाका की 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट्स को पाकिस्तान के पंजाब में सरगोधा एयरबेस, जहां भारत ने ब्रह्मोस मारा था, वहां प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरगोधा बेस पाकिस्तान के उन 11 सैन्य हवाई अड्डों में है जिस पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया था, तबाह कर दिया था। तो ये दिख रहा है कि भारत के खिलाफ क्या ये साजिश है। हमने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी? एक बहुत ही खास वीडियो है, खासकर हमारे जो इर्द गिर्द ऐसे कुछ माहौल बनाया जा रहा है या बन चुका है और हम कहां पर खड़े हैं और इंडिया कहां पर खड़ा है और इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या सोच पाई जाती है, जो की पूरी अक्कासी की गई है इस वीडियो में। आप देखें, एक रिएक्शन वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने इसको कमेंट्स में बताना है और आप किस वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको वो भी रिएक्शन वाली वीडियो लेकर आ सकता हूं। आपको चैनल कैसा लग रहा है आपने अपनी राय भी इसमें देनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक और वीडियो के साथ जल्दी दोबारा मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।